नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज़ बिहार। आज है 20 अप्रैल। चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के बैकुंठा छापर गांव में सोमवार की देर शाम तरावी की नमाज पढ़ने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें 10 से अधिक लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। घटना के बाद गांव में तनाव कायम हो गया है। पुलिस मामले के बाद गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रही है। जानकारी के अनुसार मस्जिद में शाम को 9 बजे के करीब एक पक्ष के लोग नमाज पढ़ने गए थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष लोगों ने अलग अलग मौलाना से नमाज पढ़ने की बात कही। इसी को लेकर दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताया। दूसरे पक्ष ने 15 दिन से एक ही मौलाना से नमाज पढ़ने का तर्क देने लगे। इसी बीच हाथापाई के बाद दोनों पक्षों की ओर से ईंट पत्थर चलने लगा। एक पक्ष से सगीर अंसारी और दूसरे पक्ष से गफूर मियां ने आवेदन देकर 12 लोगों को आरोपित किया है। पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। अगली खबर छपरा जिले के गड़खा में इन दिनों वाहन चोर गिरोह काफी सक्रिय हो गए हैं। बाइक और अन्य गाड़ियों की लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है। इसके बाद भी पुलिस द्वारा इस दिशा में गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गिरोह के गुर्गे दिन दहाड़े लोगों की बाइक उड़ा ले जा रहे हैं। बीते कुछ सप्ताह के भीतर बाइक चोरों ने गड़खा बाजार से 4 मोटरसाइकिलों और एक ट्रैक्टर की चोरी कर ली। बीते दिनों गड़खा बाजार स्थित सेंट्रल बैंक की शाखा के पास से अजय कुमार गुप्ता की खड़ी बाइक को चोर चुरा ले गए। कुछ ही दिनों बाद भेल्दी थाने के बसंतपुर गांव निवासी उदय कुमार शाह की बाइक भी गड़खा बाजार के बसंत रोड से चोरी कर ली गई। सरगट्टी गांव निवासी राजमोहन राय की बाइक भी गड़खा बाजार के खोदाई बाग रोड से चोरी हो गई। इसके अगले ही दिन बसंत खेल मैदान से जिलकाबाद गया निवासी चंदन कुमार राय के मोटरसाइकिल भी चोरों ने चोरी कर ली। छपरा मुजफ्फरपुर NH 722 पर गड़खा थाना क्षेत्र के मुबारकपुर 4 लेन के पास से एक ट्रैक्टर की चोरी हो गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमुना गांव निवासी अरविंद कुमार ने बताया कि वह दुकान पर आराम कर रहे थे, तभी चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं बाइक और अन्य गाड़ियों की बढ़ती चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत है। अगली खबर, लोन देने के नाम पर बिहार और झारखंड के सैकड़ों लोगों से करीब 3 करोड़ की ठगी करने का मामला उजागर हुआ है। ठगी करने का आरोप सौर इंडिया ग्रुप नाम की कंपनी और उससे जुड़े कर्मियों पर लगा है। इस संबंध में कंपनी के लोन सलाहकारों में शामिल सहरसा के बनगांव निवासी सुनील कुमार मिश्रा, चतरा के रून खातून, गोपालगंज निवासी पंकज रवि, चतरा निवासी नंद किशोर महतो, गया निवासी विशाल सिन्हा व सदानंद दास ने कंपनी के खिलाफ कंकरबाग थाने में FIR दर्ज कराई। दर्ज FIR में सार इंडिया ग्रुप के निदेशक मुन्ना ठाकुर उर्फ टुट्टू सिंह, दीपक कुमार, दिवाकर, अभय सिंह, प्रवीण कुमार, पवन पांडे, अविनाश कुमार व सुजीत सिंह को नामजद आरोपी बताया गया है। कंकरबाग थाना प्रभारी रविशंकर सिंह ने बताया है कि केस दर्ज का मामले की जांच की जा रही है। अगली खबर, BPSC द्वारा आयोजित होने वाली प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा को लेकर बड़ी संख्या में शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। जिन शिक्षकों की सेवा ट्रेनिंग अवधि से 8 साल पूरी हो चुकी है, उन्हें ही इस आवेदन को भरने का मौका दिया गया है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल निर्धारित है। हालांकि संभावना यही है कि इसे आगे कुछ दिनों के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। वैसे जैसे जैसे समय करीब आता जा रहा है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में भी तेजी आ रही है। इसको लेकर RTPCS काउंटर पर आवासीय आय, क्रीमी लेयर समेत अन्य प्रमाण पत्र को लेकर शिक्षकों की भीड़ देखी जा रही है। उल्लेखनीय है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापक के 6421 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। अब 21 अप्रैल 2022 तक आवेदन और 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन में कनेक्शन की जा सकेगी। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 11 अप्रैल 2022 थी। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार bpsc.bih.nic.in पर या ऑनलाइन bsc.bihar.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, दक्षिण बिहार के साथ साथ उत्तर बिहार के चंपारण के इलाके में प्रचंड गर्मी की स्थिति सोमवार को भी रही। दिन में भर लू के थपेड़ों से लोग परेशान रहे। पछुआ हवा की गति 15 से लेकर 20 किलोमीटर प्रति घंटा रही। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सोमवार को पटना सहित 6 जिलों में 7 जगहों पर हीट वेव की स्थिति बनी। सुबह में सबसे गर्म रोहतास का डेहरी ऑन सोन रहा, जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री पर पहुंच गई। यहां सोमवार हीट वेव की स्थिति देखी गई। गया के तापमान में आंशिक
आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री दर्ज किया गया है। तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद मौसम विभाग की ओर से गया में हीट वेव नहीं घोषित किया गया। हालांकि गया में सोमवार को भी प्रचंड लू का प्रवाह बना रहा। उत्तर बिहार में सुपौल, अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में 19 अप्रैल को गरज के साथ बारिश के आसार है। वहीं 20 और 21 अप्रैल को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया व भागलपुर में मेघ गर्जन व बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग की ओर से इन 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसमविदों का अनुमान है कि 20 अप्रैल से दक्षिण बिहार में पछुआ थोड़ा कमजोर होगा और कई जिलों में पारा 2 से 3 डिग्री तक नीचे आ सकता है। बहरहाल देखते रहिए A1 न्यूज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।